नमस्कार भैया, लखनऊ से बोल रहे हैं। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। 15 अगस्त आते ही हम सभी भारतीयों में गजब सा उत्साह, रोमांच और जोश भर जाता है और आज़ादी की लड़ाई से जुड़े तमाम पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और हर हर तिरंगा लहराने लगता है। साथ ही जगह जगह भारत की आज़ादी से जुड़े गीत और क्रांतिकारियों की वीरता के किस्से सुनाए जाते हैं। साथियों, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उन वीर सपूतों को समर्पित भारत की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर हमने यह वीडियो बनाया है। लखनऊ प्राचीन इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें से कई इमारतें स्वतंत्रता आंदोलन की जंग की भी गवाह हैं। चाहे वह 1857 का गदर हो या रेजिडेंसी की घेराबंदी, सिकंदर बाग की लड़ाई हो या बेगम हजरत महल का नेतृत्व, या फिर लखनऊ की काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी ऐतिहासिक घटना। आज़ादी के संग्राम में लखनऊ ने अपनी अलग ही पहचान बना रखी है और आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरे देश को प्रेरित करने की अपनी भूमिका भी निभाई। तो लखनऊ में तैयार होने लगी 1857 के गदर की पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं की यादों को पिरो रहे हैं। यूं तो देश में अंग्रेज शासन के खिलाफ बगावत की चिंगारी 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह में भड़की थी, लेकिन उसके काफ़ी पहले ही लखनऊ में इसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। फरवरी 1856 को अवध राज को अधिग्रहित करने और वाजिद अली शाह को गद्दी छोड़ने के लिए विवश करने के बाद से ही लोगों में अंग्रेज शासकों के प्रति नफरत और नाराजगी बढ़ने लगी। लोगों को यह बात पसंद नहीं आई कि उनके धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध स्थानों, नवाबों के महलों पर अंग्रेज फौजें तैनात करते चले जा रहे थे। जमींदार और तालुकेदार इस बात से भयभीत थे कि उनकी जमीन भी छीनी जा सकती है। व्यापारियों पर नए नए करों का भार बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज शासक भी इस असंतोष को अब महसूस करने लगे थे। मेरठ में बगावत की चिंगारी भड़कने और दिल्ली में क्रांतिकारियों का कब्जा होने की खबरों ने लखनऊ में इस असंतोष को हवा दी और यहाँ भी विद्रोह भड़क उठा। रेजिडेंसी, चिन्हट, कमता, आलमबाग, लामाटीनियर, सिकंदराबाद जैसी जगहों पर अंग्रेजी सेना से घमासान युद्ध हुए और उन्हें वापस लखनऊ में 30 जून 1857 से सैनिक विद्रोह का आरंभ हो गया और लखनऊ के साथ ही अवध के दूसरे इलाकों में इसकी शुरुआत होने लगी। लखनऊ के चिन्हट में विद्रोही सैनिकों से मिली शिकस्त के बाद अंग्रेज सैनिकों और उनके परिवार के लोगों ने रेजिडेंसी में शरण ली थी। कई दूसरे क्षेत्रों के अंग्रेज भी यहाँ आकर छिप गए थे, लेकिन विद्रोही सैनिकों ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचकर उस रेजिडेंसी को घेर लिया। जमकर गोलीबारी की गई और जमकर हमले हुए। रेजिडेंसी करीब 86 दिनों तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रही। विद्रोही सैनिकों के हमलों में अवध के अंग्रेज चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मौत हो गई। के अनुसार 30 जून 1857 को चिन्हट की हार के एक दिन बाद अंग्रेजों ने प्राण रक्षा हेतु रेजिडेंसी में शरण ली। इनमें 130 अफसर, 700 देसी सिपाही, 150 गैर सैनिक, 237 महिलाएं, कई देसी असैनिक, इस प्रकार कुल मिला के करीब 3000 लोग थे। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को चारों ओर से घेर रखा था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ
यह बड़ा जबरदस्त एक्शन था। शहर एकजुट था। एकजुट क्रांतिकारियों द्वारा की गई गोलाबारी में अंग्रेज हिंदी लॉरेंस मारा गया। 30 जून से सितंबर तक 86 दिन का घेरा चलता रहा। 25 सितंबर को हैवलॉक और आउटरम एजेंसी तक पहुंचे, परंतु अंततः सर कॉलिन कैंपबेल ने 25 नवंबर 1857 को रेजिडेंसी में घिरे अंग्रेजों को वहां से मुक्त कराया। बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की बेगम थी, ने वीरता के साथ स्वतंत्रता के इस आंदोलन में संघर्ष किया और अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। कोई वारिस नहीं मिला तो उन्होंने 5 जुलाई 1857 को वाजिद अली शाह के बेटे मिर्जा बिरजिस कद्र को गद्दी पर बैठा दिया और माँ हजरत महल सल्तनत की मुख्तार बन गई। उन्होंने करीब 8 महीने शासन किया, फिर अंग्रेज सेना से जंग भी लड़ी। इस दौरान क्रांतिकारियों से जगह जगह हुए संघर्ष में जनरल जेम्स नील, मेजर हडसन जैसे अंग्रेज अधिकारियों की मौत हो गई। राजलेखों के अनुसार एक काला कानून रॉलेट बिल के नाम से लाया गया था। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रॉलेट बिल पास किए जाने का व्यापक विरोध शुरू हो गया था। रॉलेट बिल के विरोध में लखनऊ में 1919 में हुई सभा भी ऐतिहासिक ही थी। यह एक ऐसा काला कानून था जिसमें बिना किसी सुनवाई के ही सरकार को किसी को भी मुजरिम ठहराने तथा सजा देने का अधिकार दे दिया गया था। ये विरुद्ध लखनऊ में सभा का आयोजन नवाब जुल्कदर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें जफर उल मुल्क, गोकर्ण नाथ मिश्र, हरकर्ण नाथ मिश्र, फिरंगी महल के मौलवी AP सेन सहित करीब 15,000 लोगों ने भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना रहा काकोरी ट्रेन एक्शन लखनऊ के निकट काकोरी में हुआ था। इस घटना ने अंग्रेजों की बुरी तरह अंग्रेजों को डरा दिया था। बौखलाए अंग्रेजों ने व्यापक अभियान चलाकर 40 क्रांतिकारियों को पकड़ा। आजाद फरार रहे और इलाहाबाद में शहीद हुए। बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहड़ी को फांसी पर चढ़ा दिया और सचित नाथ सन्याल, मुकंदीलाल, गोविंद चरण, योगेंद्र चंद चटर्जी और सचित नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष तथा कई अन्य क्रांतिकारियों को 3 से 10 वर्ष की सजा हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी लखनऊ में कई बार आए और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ। 28 दिसंबर 1916 को हुए कांग्रेस के अधिवेशन में वो पहली बार लखनऊ आए और चारबाग पर उनसे जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। उन्होंने 1920 और 1921 में भी यहाँ पे सभाएं की। लखनऊ में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध भी हुआ। 1928 में साइमन गो बैक के नारे देश के चारों ओर गूंजने लगे। नेहरू जी ने इस दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में पर्चे भी वितरित किए थे। विरोध करने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि कैंप जेल बनाकर उनमें लोगों को भरा जाने लगा। 25 जून 1934 को गांधी जी के लखनऊ आगमन पर लखनऊ के अमीनाबाद में झंडे वाले पार्क में तिरंगा फहरा दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी लखनऊ ने अपनी भागीदारी दर्ज की। भारतीय जनता के विरोध और भारत की आज़ादी से जुड़े क्रांतिकारियों एवं भारतीय नेताओं की वाकपटुता और सफल कूटनीति ने आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। आइए हमारे साथ आप भी बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।